अभी आप रिसर्च कर रहे हैं, दो अलग अलग दर्शनों को आप देख रहे हैं, भारतीय दर्शन भी देख रहे हैं, विदेश का भी देख रहे हैं। भारत और विदेशी दर्शन में आपको मूलभूत रूप से क्या अंतर नजर आता है? जी, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी मैं किसी 2 या 3 चीज को जो एकदम उसका पिलर है, जो उसका फाउंडेशन है, उस पर बात करूं तो एक तो जो भारतीय दर्शन है वो हमें एक पर्पस देता है। जैसे वेस्टर्न दर्शन है, हम उसमें सुकरात से लेकर के सुकरात, अरिस्टोटल, प्लेटो, डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज और ये सब, कांट, हीगल, पूरी एक दर्शन की उनकी भी लंबी श्रृंखला है। ऐसा नहीं है, उनका भी अपना योगदान है, लेकिन जो भारतीय दर्शन का एक स्पेशल पर्पस जो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगा वो है पर्पसफुल। भारतीय दर्शन में आप किसी भी दर्शन को उठा लो, वो आपको एक जीवन जीने का नया तरीका बता देगा। वेस्टर्न फिलॉसफी में ऐसा नहीं रहेगा। वेस्टर्न फिलॉसफी अभी काम कर रही है माइंड के लेवल पे, वो हमें तर्क देगा, अच्छे से अच्छा तर्क भी देगा, अकाट्य तर्क भी दे देगा, वो ईश्वर को सिद्ध करने का भी तर्क दे देगा, ईश्वर को खंडित करने का भी तर्क दे देगा। लेकिन भारतीय दर्शन को जो स्पेशलाइज बनाता है वो उसका पर्पस बनाता है। आप बुद्धिज्म को पढ़ो तो बुद्ध अपने तरीके से आपको एक मार्ग बता देंगे कि इस तरीके से आप जाओ और जीवन में आपको मुक्ति तक और ऊपर का आपका लक्ष्य मिल जाएगा। आप जैनिज्म को पढ़ो तो वो आपको एक मार्ग बता देंगे कि इस तरीके से जाओ। आप शंकराचार्य को पढ़ो, वो अपना बता देंगे। आप स्वामी विवेकानंद को, महर्षि दयानंद को पढ़ो, वो अपना बता देंगे। आप जितनी भी भारतीय दर्शन की या फिर हमारे 6 दर्शन हुए, योग, वेदांत, उपनिषद, जो भी जितने भी हमारे हैं, सबका जो एक मूलभूत चीज है वो पर्पसफुल है। वो ऐसे ही डिबेट नहीं है। बाकी जो दर्शन को जैसे बोला जाता है तो नॉर्मल दर्शन के लिए हम प्रयोग करते हैं कि इट्स अ सेकंड ऑर्डर ऑफ इंक्वायरी, कि एक इंक्वायरी हो गई, उसके पीछे भी ये कुछ टटोलता है, देखता है कि क्या जीवन में चल रहा है। जैसे कि हमारा कर्म का सिद्धांत है, तो दर्शन उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देगा कि बताओ ये कैसे है। तो वो साइंस से भी पीछे की चीज है। तो भारतीय दर्शन का एक मूलभूत चीज पर्पसफुल है। वो केवल मानसिक चर्चा नहीं है, वो केवल तर्कवाद नहीं है, उसके पीछे वो जीवन का एक उद्देश्य और जीवन को जीने का एक रास्ता भी बताता है। एक चीज तो ये, और दूसरी चीज जो भारतीय दर्शन है उसकी जो मेन चीज है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लेवल पर उसने काम किया है। जैसे वेस्टर्न दर्शन में हम देखें, वेस्टर्न फिलॉसफी में देखें तो उसमें क्या है कि एक कोई दार्शनिक आया, उसके कालखंड के बाद दूसरा दार्शनिक आया तो उसने पहले के तर्क को काटा, अपना रख दिया। फिर उसके बाद आया, उसने उसके तर्क को काटा, अपना रख दिया। लेकिन भारतीय दर्शन समकालीन भी रहा है। उसी समकालीन में एक दार्शनिक उस पर टिप्पणी कर रहा है तो दूसरा अपना बचाव करके अपना पक्ष रख रहा है। तो भारतीय दर्शन समकालीन भी है, इसीलिए उसको बोला जाता है, हम बोलते हैं एक तरह से मंथन, जो आपके तो प्रोग्राम का भी नाम है। जो भारतीय दर्शन है वो मंथन से निकला है। वो एक तरह से प्रतिक्रिया से नहीं निकला। वो उसका पर्पस ये नहीं है कि मेरे पहले वाला जो दार्शनिक था उसके तर्क को काट के मुझे कुछ स्थापित करना है। वो इस फिलॉसफी से भारतीय दर्शन नहीं आया। भारतीय दर्शन का उद्देश्य ये रहा है कि इस मंथन के थ्रू अगर आपने कुछ कहा तो मैं उसको एक्सेप्ट भी करूंगा, और मेरा कुछ नया है तो उसको मैं आपके सामने रखूंगा भी। तो ये भी एक दूसरा बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो कुल मिलाकर के एक पर्पसफुल, और दूसरा हमारा जो दर्शन का रहा है वो मंथन का वो कार्यक्रम रहा है कि मंथन के थ्रू हमारा जो भी जीवन के लिए जो मूलभूत है, जो मक्खन है, जो अमरत्व है, वो हमारा इस दर्शन से निकलता है। तो ये बेसिकली हम 2 पिलर रख सकते हैं। बाकी और भी कई सारे अंतर हैं, पर ये 2 पिलर हमें डिफरेंट कर देते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी को।